जलाना, लाइब्रेरी को जलाना, ग्रंथों को जलाना, आक्रमण करना। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था, आपको मालूम होगा। क्या सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया? धर्म है ये, सनातन धर्म है। आज के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे? वो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म है, ईश्वर से कोई नहीं लड़ सकता। आप मुझे बताइए, औरंगजेब के 4 भाई, राम जी के 4 भाई, राम जी ने अपने पिता के कहने पे घर छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी। औरंगजेब ने क्या सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों का ही कत्ल कर दिया। 1 मिनट में मान लो मेरी भाई उधर खड़ी, ओहो कहीं इंटरव्यू दे रही है, तलाक तलाक तलाक, खत्म मामला यार। इसका मतलब नहीं बनता। आप समझो, एनडीए की सरकार ने वो काम किया है, मैं मोदी का नाम ही ले रहा, एनडीए की सरकार ने वो काम किया है जो मानव मात्र को ऊंचा उठा सकती है। तो काम है सिर्फ राजनीति करना, उसके पास अब कोई और मुद्दा रहा नहीं है। उसके पास बाकी 27,997 मंदिर और भी हैं, वो भी आएंगे, वहाँ पे कोई दो रह नहीं। एएसआई की रिपोर्ट है, एएसआई को जो है गली मोहल्ले की टीम तो है नहीं कोई, ठीक है ना। ये तो है, उसका अगर नहीं मानेंगे तो कार्बन डेटिंग भी होगी, रेडार मैपिंग भी होगी। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया है द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं वो ज्ञानवापी का मामला है, जो कि काफ़ी दिनों से बनारस के जिला कोर्ट में चल रहा था। और आपको बता दें कि आज वो फैसला आ गया जब वो हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई। और इसी के साथ साथ कोर्ट ने 7 दिन का समय भी दिया प्रशासन को। उन्होंने कहा कि आप 7 दिन के आपके पास समय है, इस 7 दिनों में पूरी विधि विधान से अगर देखा जाए तो इस 7 दिनों के बाद वहाँ पूरी विधि विधान से पूजा होने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और इस पर हम आज जनता से राय लेंगे कि जनता इस पर क्या कहती है। सर, आज जो ये फैसला आया है ज्ञानवापी का और हिंदू पक्ष की बड़ी जीत बताई जा रही है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है और जो मुस्लिम पक्ष है वो इसको अभी भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि ये फैसला दबाव में लिया गया है, क्योंकि अब जिस प्रकार से घटनाक्रम हो रहा है, पहले अयोध्या का घटनाक्रम हुआ, फिर मथुरा की बारी भी हो रही थी, तो अब ये जो फैसला लिया गया कि ये कहीं ना कहीं दबाव में लिया गया है, वो मुस्लिम पक्ष का ऐसा कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं वाराणसी का ही हूँ, मूल निवासी उत्तर प्रदेश का। तो मुझे पता है, ज्ञानवापी का आपने सवाल पूछा तो अयोध्या, ये जो ज्ञानवापी प्रकरण में माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है ये बिल्कुल सही दिया है। और ये एसआई जांच के बाद निर्णय दिया है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को नहीं पता, वो केवल एक धुन में रहते हैं। बताइए, सत्यता तो यही थी कि वहाँ मंदिर था। हमारे सारे स्कंद पुराण, काशी खंड, वेदों में सब जगह ये चर्चा, सब जगह ये वर्णन मिलता है कि ज्ञानवापी कूप के पास बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग है, वहाँ पे श्रृंगार गौरी का भी विग्रह विराजमान है। और काशी में 9 देवी और 9 दुर्गा और 9 गौरी होती हैं, जिसमें 9 गौरी में एक गौरी श्रृंगार गौरी हैं, जिनकी रोज पूजा अर्चना होती थी काशी में। और ये जो अभी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, ये शिवलिंग तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने, जो ग्वालियर की रानी थी, उन्होंने स्थापित करवाया। मूल शिवलिंग जो आदि विश्वेश्वर शिवलिंग है, जिसका स्कंद पुराण में वर्णन किया है भगवान वेद व्यास ने, वो वहीं मस्जिद में विराजमान है। आदि विश्वेश्वर शिवलिंग आज भी आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाएंगे तो बड़ा जो नंदी भगवान का विग्रह है, उनका मुख उसी तरफ है, मस्जिद की तरफ, जिधर वजू खाना पड़ता है। मैं तो बचपन से वहाँ जाता हूँ, मैं देखता हूँ। तो ये तो मंदिर जो बना ये बाद में बना। अब मुसलमानों को क्या दिक्कत है इसमें? मुसलमान भी जानते हैं, काशी के जो मदनपुरा के हैं, जो काशी के पक्के महल के मुसलमान है, कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि यहाँ मस्जिद के पहले मंदिर नहीं था। सब जानते हैं, कोई विरोध नहीं हुआ, सब जानते हैं सत्यता है। औरंगजेब ने जबरदस्ती उसको मंदिर को तोड़वा के बनवाया। क्योंकि जब प्रशासन ने अब ये आदेश कर दिया है कि 7 दिन बाद वहाँ पर मतलब कोर्ट ने आदेश कर दिया कि प्रशासन को कि वहाँ पर 7 दिन बाद पूरी विधि विधान से पूजा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, तो अब आपको लगता है कि आगे इसमें भी अभी ये मामला सुलझ जाएगा, ये मामला और अभी खिंचेगा? नहीं, सुलझ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई आवाज़, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को। क्योंकि मैंने कहा ना, काशी में हर कोई जानता है कि वहाँ पे मंदिर था। मैं तो काशी का हूँ, वहाँ के मुसलमान भाई भी जानते हैं कि यहाँ पे मंदिर था, औरंगजेब ने बनवाया था जबरदस्ती, तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती। आप देखते हैं काशी में बहुत शांति रहती है। सच जो है तो सच को आप कैसे झुठला सकते? रही बात नफरत की, औरंगजेब ने तलवार के बल पे ये सब काम किया। क्या हिंदू धर्म मिट गया? 500 साल पहले उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की थी, मिट जाना चाहिए था हिंदू धर्म। क्या हिंदू धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं है? भगवान शिव की पूजा होनी बंद हो गई, भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है? बताइए, उसी काशी की मैं बात कर रहा हूँ। 3 खंड है उसमें, 3 खंड है उसमें। तो आप बताइए, क्या भगवान की पूजा होनी बंद हो गई? हाँ,
उसी काशी में विष्णु भगवान की भी पूजा होती है, शंकर भगवान की होती है, माँ दुर्गा की होती है, माँ गौरी की होती है, काल भैरव की होती है, संकट मोचन हनुमान की होती है। औरंगजेब में या 10,000 औरंगजेब आ जाए, किसी में कुवत नहीं है कि ऐसे कोई मिटा सके सनातन धर्म। अगर मिटाना होता तो मिट गया होता, लेकिन ये तो पानी की बुलबुले की तरह पैदा होते हैं राजा महाराजे। हिंदू धर्म सनातन है, चिरस्थायी है। कितने राजा महाराजे तब से आए गए, हिंदू धर्म को मिटा दिया क्या? एक औरंगजेब ने ही नहीं प्रयास किया, कई मुसलमानों ने, कई शासकों ने ये प्रयास किया, जलाना, ये लाइब्रेरी को जलाना, ग्रंथों को जलाना, आक्रमण करना। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ था, आपको मालूम होगा। क्या सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया? धर्म है ये, सनातन धर्म है। आज के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कहाँ से सीख रहे? वो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म है, ईश्वर से कोई नहीं लड़ सकता। ये जन्म जो व्यक्ति का होता है, जो राजा होता है, ये तो कुछ दिन के लिए होते हैं। जैसे पानी का बुलबुला उठता है, खत्म हो जाता है। औरंगजेब नहीं, 10,000 औरंगजेब भी आ जाएंगे तब भी नहीं मिटेगा। अब नफरत कहाँ से आ गई इसमें? लोगों को समझना चाहिए कि ये किसी की आस्था का केंद्र है, जो था वही चीज हो रही है। न्यायालय का आज मैं बहुत बड़ा, आज न्यायालय का मैं करता हूं कि उसने सत्य निर्णय दिया है। काशी में, काशी ज्ञानवापी प्रकरण में न्यायालय ने बिल्कुल सत्य निर्णय दिया है कि वहां पे तथ्य मिले, वहां पे निशान मिले, वहां पे माता श्रृंगार गौरी का विग्रह मिला, वहां पे मंदिर था, तोड़ा गया है। अगर कायदे से मस्जिद होती तो क्या वहां निशान मिलता? ज्ञानवापी कूप है, ज्ञानवापी कूप का जिक्र स्कंद पुराण में वेद व्यास ने किया है। ज्ञानवापी नंदी भगवान का विग्रह आज भी हटा ही नहीं पाया कोई इसको, इतना विशाल विग्रह है। औरंगजेब की सेना नहीं हटा पाई, औरंगजेब का शासन उसके सामने फीका पड़ गया, खत्म हो गई कहानी औरंगजेब की। तो अब ये है, आप बताइए इसमें नफरत कहाँ से? नफरत इन नेताओं को लग रही है। अभी इनको 2 महीने में चुनाव लड़ना है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनको जनता ने नकार दिया है, गली गली घूम रहे हैं। राहुल गांधी देख रहे हैं आप, कहीं कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव होगा, फिर मोदी जी जीत के आएंगे, 2 बार कोशिश कर चुके हैं। तो इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास आप मोदी जी को गाली देते हैं, धर्म गया, पूजा पाठ करना या मंदिर मस्जिद बनाना ये गलत काम है क्या? अयोध्या में मंदिर बन रही तो योगी जी ने जमीन दी है मस्जिद के लिए भी, कहीं साइड में जमीन दी गई है, तो ये गलत नहीं है। ये निर्णय बहुत सही है, हम इसका स्वागत करते हैं। 500 साल की तपस्या के बाद अयोध्या जी आए हैं, 30 साल की तपस्या के बाद ज्ञानव्यापी, अभी काशी, मथुरा, उसके बाद 30,000 मंदिर और हैं। बल्कि अगर हम ये तीनों हटा दें तो 27,000। वो नारा सफल होता हुआ नजर आ रहा है कि राम अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी। उसके बाद बाकी 27,997 मंदिर और भी हैं, वो भी आएंगे बाद में, कोई दो राय नहीं इसके अंदर। ASI की रिपोर्ट है, ASI कोई जो है गली मोहल्ले की टीम तो है नहीं कोई, ठीक है ना। ये तो है, उसके अगर नहीं मानेंगे तो कार्बन डेटिंग भी होगी, रेडार मैपिंग भी होगी, तो सब कुछ हमारे हक में आएगा। अच्छा, जो अगर हम बात करें विपक्ष की, या फिर अगर हम बात करें जो वहाँ का जो मुस्लिम पक्ष है, वो बहुत पहले से ऐसा कहता आया है कि वो जो वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, वो काफ़ी मूर्तियाँ खंडित पाई गई हैं, तो वहाँ पर पूजा कैसे हो सकती है? कि खंडित पाई नहीं गई, खंडित कर दी गई हैं वो। वही मैंने कहा ना, देखिए ASI को अगर आप नहीं मानते, चलो मान लिया नहीं मानते, कार्बन डेटिंग करा देते हैं, रेडियो मैपिंग करा देते हैं, वो तो जो है सैटेलाइट से होता है। अब सैटेलाइट जो है, चाहे वो US की हो या रशिया की हो, अब ये मत बोल देना भाई कि जो है वहाँ भी मोदी ने सेट कर दिया है, या वो भी जनसंघ वालों का है, या वो भी भाजपा की सैटेलाइट्स है, या कंट्री भाजपा की है। किसी की तो मान लो। अब जब से अब ये जो राम सेतु का जो है कार्बन डेटिंग से कहा गया था, रेडार मैपिंग हुई थी, तो कहीं ना तो भाई कहीं तो आप मानो ना, हर बार तुम्हारी मानेंगे नहीं, कहीं तो मानो हमारी आप। जो विपक्ष है उसका आरोप सीधा सीधा ये रहता है कि अब ये सब एक साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में मोदी जी इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। अयोध्या का जो है 500 साल से चल रहा है। उस समय लोकसभा राज्यसभा छोड़ दो, कांग्रेस ही पैदा नहीं हुई थी भाई। कांग्रेस जो बनी है वो 1885 बनी है, और ये 500 साल पुराना हिसाब है, तो कहाँ से ये फिर ये कर रही है? तो कांग्रेस को बोलो कौन सा नशा उशा करना छोड़ दो जरा। वो उनका कहने का मतलब है धर्म की राजनीति ज़्यादा करते हैं, मुद्दों की राजनीति कम करते हैं। धर्म की राजनीति स्टार्टिंग किसने की थी? नेहरू जी ने स्टार्टिंग की थी भैया। धर्म की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की थी, ठीक है। धर्म की राजनीति भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा एक्चुअल फैक्ट्स पे काम कर रही है। जो चीज़ दिख रहा है, साइंटिफिकली दिख रहा है, उस पर काम हो रहा है। आपसे मामला इतने दिनों से चर्चाओं में था, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जब ये इसका फैसला आएगा तो बड़ा मतलब उसमें आक्रोश की स्थिति दिखाई देगी, पर जब आज फैसला आया तो बड़ा ही शांत स्वभाव, मतलब पूरा हर जगह का माहौल जो था वो शांत दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि अब चीज़ें परिवर्तन हो रही है। लोगों को समझ में आ रहा है अब। सर, ये परिवर्तन जो है 1947 में ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बता रहे भाई साहब। आप जो ये 2024 में खड़े हो, ये जो परिवर्तन है 1947 के अंदर ही हो जाना चाहिए था। और आज जो ये हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ।
इसमें कोई डर नहीं है, ना कोई हिंदू मुसलमान है, ना कुछ है। वही आपको जो मैं बता रहा नाम ही हूँ, नहीं लेना। आप मुझे ये चीज़ बताओ, आर्कियोलॉजी की जो रिपोर्ट आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब उन्होंने केस करा था राम मंदिर के खिलाफ में, तब भी जब वहाँ पे एविडेंसेस मिले होंगे ना, अब वो शिवलिंग की शेप जो है आप देखिए उसको ध्यान से, वो पहले से ही आप उसको ध्यान से देखेंगे, कुछ शिवलिंग ही लगेगा। और करोड़ों नहीं, अरबों लोगों की, खरबों लोगों की, जो हिंदुस्तान के लोग नहीं, बाहर जो विदेशों में लोग रहते हैं, आप समझिए मेरी बात को, उनकी भी आस्था इससे जुड़ी हुई है। सिर्फ ये धर्म की बात नहीं है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये धर्म तो अलग चीज है, धर्म सिर्फ एक सनातन धर्म है, बाकी सारे तो पंथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए ना, बाकी सारे तो पंथ हैं, कौन कहता है इस्लाम धर्म है? आप उनसे पूछ के बताइए मुझे, आप कौन कहता है सिखिज्म में वो धर्म है? ये सारे पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन ही है। और सनातन में सबको, और हिंदुस्तानी का मतलब है सब हम हिंदुस्तानी हैं, हमें एक दूसरे के लिए। चैनल पे बोल दिया था कि भाई आप दिल्ली के हर नुक्कड़ पे चले जाओ, वहाँ तो सब शिवलिंग ही मिलेंगे आपको। यहाँ भी देखो, वो ये शेप वो स्थापित होती है। जैसे हमारे राम मंदिर में जब राम जी की मूर्ति स्थापित हुई, उसके बाद जो स्थापित हुई, उसके बाद क्या उसका दृश्य, क्या नज़ारा। कम से कम 140 करोड़ में 90 करोड़ तो होंगे ना अपने हिंदू। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उसके बाद आप देखो सबके आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस मूर्ति में से ऐसे निकल रहे थे कि भाई मुझे कर दिया उन्होंने स्थापित, अब वो संभालेंगे इनको। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब मतलब अगर जब, क्योंकि अब जब ये फैसला आया तो विपक्ष भी इस पर कहीं ना कहीं राजनीति करेगा, विपक्ष अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगा। विपक्ष का काम है सिर्फ राजनीति करना, उसके पास अब कोई और मुद्दा रहा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही करेंगे। ना उन्होंने आना है, आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, तो मोदी जी ही आएंगे, और इस बार 400 प्लस में ही आएंगे। नहीं, उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करके लोगों को बहकावे में लाती है, और फिर कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो जाते हैं। नहीं, धर्म की राजनीति नहीं, सच्चाई की राजनीति। 3 तलाक कहाँ आया? एनडीए की सरकार में। मैं मोदी जी का नाम लेता ही नहीं, एनडीए की सरकार है भाई, है ना। 3 तलाक किसको बोलते हैं? 1 मिनट में मान लो मेरी भाई उधर खड़ी, ओहो कहीं इंटरव्यू दे रही है, तलाक तलाक तलाक, खत्म मामला यार। इसका मतलब नहीं बनता। आप समझो, एनडीए की सरकार ने वो काम किया है, मैं मोदी का नाम ही ले रहा, एनडीए की सरकार ने वो काम किया है जो मानव मात्र को ऊंचा उठा सकती है। आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, मेरी उम्र 36 साल है। 2006 में मैंने अपनी 12वीं करी थी, उसके बाद मैं प्रमोशन जॉब्स करता था। प्रमोशन जॉब करने के लिए मालवीय नगर में था मैं। आप समझिए इस चीज़ को कि 2006 में मालवीय नगर में वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, पहाड़गंज में हुआ था। आप मुझे बताइए, मोदी सरकार जब से आई है, कोई आपने बम ब्लास्ट देखे हैं? दिल्ली के अंदर कितनी बार दिल्ली को धला दिया गया है, मुंबई को धला दिया गया, हर जगह धला दिया गया। आप मुझे सिर्फ ये बताइए ना। यहाँ नहीं था, मैं 12 खंबा रोड पे था, और ये ध्यान क्या था हमारा, ये सेंट्रल पार्क 2008 में सेंट्रल पार्क ढहल गया था हमारा, और आवाज़ें पूरी थी। और उस समय तो ये भी कहा था कि मोदी सरकार आएगी तो दंगे ही दंगे होंगे, मोदी सरकार आएगी तो पूरा देश हिल जाएगा, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सब बिल्कुल चला जाएगा। आप समझिए इस चीज़ को, लॉ हर चीज़ विफल हो जाएगा। आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आज राम राज्य की बात हो रही है, एक्चुअली में राम राज्य, राम हमारे देश के आदर्श हैं। आप मुझे बताइए, औरंगजेब के 4 भाई, राम जी के 4 भाई, राम जी ने अपने पिता के कहने पे घर छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी। औरंगजेब ने क्या, सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों का ही कत्ल कर दिया। दारा सीखो। आप बताइए ये चीज़। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि विपक्ष का काम सिर्फ राजनीति करना ही रह गया है। आएगी तो मोदी सरकार ही आएगी, और 400 प्लस ही आएगी। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करी, और लोगों ने बताया कि जो आज ज्ञानवापी का फैसला है उससे वो कितना खुश हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आगे आने वाले फैसले जो भी होंगे वो सकारात्मक होंगे। ऐसी ही तमाम अन्य बड़े खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम, धन्यवाद।